समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 अप्रैल की दोपहर को राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के वसीओ अरीज मैदान में सपा, बसपा व रालोद गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एस.टी. हसन के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर से उतरकर स्टेज पर पहुंचे और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। तेज धूप के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ देखकर गदगद नजर आए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ मौजूद भारी भीड़ को देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एस.टी. हसन तारीखी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन महापरिवर्तन लाने के लिए बना है। अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर एस.टी. हसन का नाम लेकर और हाथ पकड़कर सुधार और तरक्की के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि टिकट किसी एक ही को मिल सकता है। पहले ये सम्मान हाजी नासिर जी को मिल गया था, लेकिन अब एस.टी. हसन प्रत्याशी हैं, इसलिए उन्हें भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। वरिष्ठ सपा नेता हाजी नासिर कुरैशी भी इस मौके पर स्टेज पर ही मौजूद थे। वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद पहुंचे थे और जनसभा के बाद अखिलेश यादव के साथ ही हेलीकॉप्टर से अगले कार्यक्रम के लिए प्रवास कर गए। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, मुरादाबाद के हमारे तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी जो इतनी गर्मी के अंदर मौजूद हैं, दोपहरी है और सूरज बिल्कुल ऊपर है। इतनी गर्मी के बावजूद भी मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और ये जो जोश और मनोबल दिखाई दे रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार मुरादाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। चुनाव अब दिन नहीं बचे हैं, वोट डालने के दिन नहीं बचे हैं। जब से अच्छे दिन नहीं आए हमारे और आपके, उस दिन से हम और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा और वो मौका आने वाला है। अब कुछ समय नहीं बचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। जो वोट की बारिश हुई है, जो वोट गिरे हैं, जो वोटों की बारिश हुई है, बताओ आपको उसकी आवाज सुनाई दी है कि नहीं दी है? अगर वोटों की बारिश सुनाई दे गई है महागठबंधन के पक्ष में, तो बताओ मुरादाबाद के लोग कितना वोट बरसाएंगे? वोट बरसाओगे कि नहीं बरसाओगे? यहां तो ऐसी विधानसभा है, अब गठबंधन के बाद लाखों वोट मिल सकता है एक ही विधानसभा में, लाखों वोट। ये महागठबंधन ऐसे ही नहीं बना है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक दल कुछ भी कह सकते हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि कौन क्या कह रहा है महागठबंधन के लिए। ये महागठबंधन बना है देश में महापरिवर्तन लाने के लिए। और पहले आप लोग, मुझे याद है उपचुनाव, जब गोरखपुर का उपचुनाव था, जो लोकसभा कभी हार नहीं सकते थे, वहां के लोगों ने जब एक साथ मिलकर के गठबंधन जमीन पर कर लिया और जब जमीन पे गठबंधन हो गया
तो राजनीति में ऊपर भी गठबंधन हो गया और परिणाम आपने देखा होगा गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव कभी हारते नहीं थे। सालों साल से कोई हारा नहीं था वहां पर। एक गठबंधन बना जो हमेशा अपनी सीट समझते थे, जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम कर दिया। परिणाम आपके पक्ष में आया और उसके बाद लगातार क्यों नहीं मुलाकात हो रही, जनता ने मन बनाया और इस गठबंधन का समर्थन किया और जो भी उपचुनाव हुआ उसके बाद सबके सब समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत गया। ये गठबंधन, ये जो गठबंधन है ये महामिलाटी गठबंधन नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि महामिलावट है, ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुरादाबाद के लोगों ने नहीं सुना उनकी भाषा बदल गई? भाषा बदली कि नहीं बदली? उन्हें याद ही नहीं रहा कि हमारा नाम क्या है। बोले क्या बोल के गए? बबुआ बोल के गए, मैंने सुना यहाँ पर। वैसे हमें नहीं पता यहाँ पे अपने सबसे प्यारे बच्चे बेटे को लोग क्या कहते होंगे गांव में, लेकिन हमारे यहाँ तो यही कहते हैं जो सबसे प्यारा बच्चा घर का होता है उसका नाम बबुआ होता है। ये चुनाव कोई नाम का है क्या? बबुआ नाम का चुनाव है क्या? और याद रखना, ये जो गठबंधन है ये गठबंधन सबक सिखाएगा और जो भी हमें नाम रखना होगा हम 23 मई के बाद नाम रखेंगे। 23 मई के बाद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब को जिताना, मदद करना और हम भरोसा दिलाते हैं आपकी पार्टी के नेताओं को। आपने बहुत मतदान किया, जिता दिया इन्हें। आने वाले समय में अभी तो एमपी जिताइए, अगली बार सरकार बनाइए और जो साथी छूट गए हैं उनका भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका स्वागत। इससे पहले सपा प्रत्याशी डॉक्टर एस.टी. हसन ने अपनी तकरीर में कहा, दोस्तों ये चुनाव बहुत करीब है, 23 तारीख को आपको वोटिंग करनी है। मैं आपसे दरखास्त करने आया हूँ कि ये चुनाव एस.टी. हसन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की तकदीर का चुनाव है, ये चुनाव दलितों की तकदीर का चुनाव है, ये चुनाव मुसलमानों की तकदीर का चुनाव है। मैं मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से नजर दौड़ा लेना कि किस कदर बेइज्जतियां और रुसवाइयां तुम्हारी और हमारी हुई है, उसका हिसाब किताब करने का दिन आने वाला है। साथियों, मैं मुसलमान भाइयों से इतना जरूर कहूंगा कि जो बेइज्जती है, जो गालियां आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हमारे ऊपर पड़ी है, उससे इससे ज्यादा इससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। चाहे जिहाद के नाम पर हो, चाहे घर वापसी के नाम पर हो, या मुस्लिम भारत के नाम पर हो, चाहे हरामजादे के नाम पर हो, ऐसा दौर हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था जो पिछले 5 साल में आया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये दौर हम मुसलमान यहाँ पर बैठे हैं, सभी भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम मजहबी लोग हैं, हम किसी भी वक्त शरीयत के अंदर मुदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारी शरीयत के अंदर भी मुदाखलत हो रही है, इसलिए इस नाजुक दौर में मेरे दलित भाइयों, संविधान बचाने की बात करो तो
चुनने वाली सरकार को और जब आपस में लड़ने वाली सरकार को, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सरकार को जमीन में की गहराई में दफन कर देना, ये तुम्हारा उठ न सके। मुरादाबाद देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने इस मौके पर कहा, और बड़ी मुबारकबाद है कि पहली बार गठबंधन का चुनाव हो रहा है, गठबंधन का, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और फिर उसके भी बेहतर हमारा कैंडिडेट मुकाबी ईमानदार और शरीफ आदमी। खासकर एसटी हसन साहब को साइकिल का बटन दबाकर इस गठबंधन में 2.5 लाख वोट से जिताइए, 2.5 लाख से। पूर्व नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने इस मौके पर एसटी हसन को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि अवाम किसी के बहकावे में न आए। और बहुत दूर दराज से आए हैं लोग, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद आप यह तशरीफ रखते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग आपके बीच में छोड़े गए हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से बहका रहे हैं। अब अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएं ताकि हमारी जो जीत है वो बहुत ज्यादा वोटों से हो, क्योंकि ये सरकार जो केंद्र की सरकार है और जो लोग जिन्होंने दिमाग में ये सोच रखा है कि हमें तो जीतना ही है, चाहे हमें फिर बेईमानी करनी पड़े या मशीनों में गड़बड़ी करनी पड़े या कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, तो हमें इस चीज का डट के मुकाबला करना है और अपने वोट को ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि ये थक जाए और बेईमानी ना कर सके। इस अवसर पर कुंदरकी के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान, पूर्व विधायक शेख सुलेमान और पूर्व विधायक अनीसुर रहमान ने भी जनसभा को संबोधित किया। पूर्व विधायक अनीसुर रहमान जब तकरीर कर रहे थे तो उसी दौरान अखिलेश यादव का उड़न खटोला आन पहुंचा, जिसके बाद बड़े मंच पर मौजूद किसी भी नेता को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। बड़े मंच पर सपा जिला अध्यक्ष राजीव सिंघल, महानगर अध्यक्ष हाजी मनो कुरैशी, रालौद के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, बसपा के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह, 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं पूर्व सूचना आयुक्त हाफिज मोहम्मद उस्मान, राज्यसभा सदस्य जावेद अली खां, विधायक नवाब जान खां, विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, पूर्व मंत्री अयूब अंसारी, पूर्व विधायकगण चौधरी समरपाल सिंह, हाजी शमीमुल हक एवं विजय यादव, उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ के चेयरमैन जयवीर यादव, वरिष्ठ सपा नेता बाबर खां, डीपी यादव एडवोकेट, सैयद आरिज मियां वगैरह भी मौजूद रहे। बड़े मंच का संचालन एएमयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष एवं युवा सपा नेता सैयद मसूदुल हसन ने किया, जबकि बराबर में बने छोटे मंच का संचालन पार्षद सलीम वारसी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी जुल्फिकार अहमद, वरिष्ठ सपा नेता हाजी सलाहुद्दीन मंसूरी, पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, विजयवीर यादव, संजीव चौधरी, हाजी कैसर अली कुद्दूसी, शुएब पाशा, सतपाल सिंह यादव, वाहन सिंह यादव, आशीष त्यागी, जहानुल्लाह खां, नसीम पाशा, नसीम कादरी, शब्बू खां, जावेद मंसूरी, यूसुफ कुरैशी, उवैस सिद्दीकी, मोहसिन खां आदि सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और बसपा व रालौद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और सिख समाज के लोग भी शामिल रहे। अखिलेश यादव ने लगभग 55 मिनट जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद अगली जनसभा के लिए रवाना हो गए।